नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। ईरान की मिसाइलों का खौफ इजरायल के लोगों को इस कदर परेशान कर रहा है कि हजारों इजरायली देश छोड़ रहे हैं। इजरायल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने एक रिपोर्ट भी जारी की है और इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2023 में करीब 82,000 लोगों ने इजरायल छोड़ दिया था और इस साल यानी 2025 में यह आंकड़ा बरकरार रह सकता है। ये आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। 2024 में इन आंकड़ों को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसको लेकर मिडिल ईस्ट के अखबारों में कहा गया, वो कोट मैं पढ़ दे रही हूं आपके लिए। मोर देन 82,000 Israelis have left the country in 2024 amid Tel Aviv's war on Gaza Strip. The Israeli Central Bureau of Statistics said that 82,700 people left Israel in 2024. The figures underscore a growing trend of disillusionment, with many citing Israel's ongoing wars in Gaza, Lebanon, Syria and Yemen as driving factors behind this. यह अखबार का पूरा कोट है जो मैंने इस वक्त आपके सामने पढ़ा। साल 2025 में भी यही ट्रेंड जारी है, जिसकी बड़ी वजह एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ईरान के साथ जंग। जिस तरह से ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन की जंग हुई और जंग में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, उससे इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ। ईरान की मिसाइलों से तेल अवीव हाइफा में कहर बरपा दिया गया, जिसके चलते इजरायल के लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ा। कई लोगों की जान तक चली गई, जिसके बाद इजरायल छोड़ने वालों का तांता लग गया। लगातार युद्धों की वजह से इजरायल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है और इजरायल इस जंग की कीमत कई मोर्चों पर चुका रहा है। इजरायल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री पर आधारित है। दुनिया भर की करीब 400 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे गूगल, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च सेंटर इजरायल में स्थित हैं और इसके अलावा डायमंड, कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री इजरायली एक्सपोर्ट में बड़ा योगदान देता है। लेकिन जंग के कारण इजरायल को अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़ा झटका लगा है। युद्ध के दौरान भी इजरायल को खासा नुकसान झेलना पड़ा। इजरायल के लिए युद्ध की सीधी आर्थिक लागत बहुत भारी रही। वो हर दिन अरबों डॉलर का सैन्य खर्च कर रहा था, जिसमें मिसाइल से लेकर F-35 विमानों की उड़ान, गोला बारूद शामिल है। और सबसे बड़ा खर्चा तो ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में हुआ, जिसके बाद भी ईरान की सैकड़ों मिसाइल इजरायल पर गिरी और भारी तबाही देखने को मिली। इन्हीं वजहों के चलते इजरायल की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान झेलना पड़ा।